हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी सोनाली राठौर क्लासेस। आई होप यू ऑल आर गुड। तो बेसिकली हम जो है लास्ट टाइम से अपना क्लास 11th की जो हमारी फर्स्ट बुक है पॉलिटिकल साइंस के भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, या इसका जो हम फर्स्ट चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे, उसके बेसिकली टॉपिक डिस्कस करें एंड टॉपिक बाय टॉपिक उसको हम फिनिश करेंगे। सो हमारा आज का बच्चे न्यू टॉपिक है संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। फर्स्ट चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे, उसका एक टॉपिक है संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। तो बेसिकली अब इसमें है क्या, संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा का मतलब क्या है। तो एक बेटे रूपरेखा इन द सेंस के एक बेसिक स्ट्रक्चर हो, ठीक है, रूपरेखा हो अच्छी खासी, ठीक है। तो संस्थाओं की एक आपका कोई भी एनजीओ बोल सकते हो संस्था में, या कुछ भी बोल सकते हो, तो उसकी एक संतुलित, एक बैलेंस जो है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एक बैलेंस सिस्टम हो बेसिकली। ओके, सो ना शक्तियों का वितरण, ठीक है, पावर का जो आपका डिवीजन होता है, तो शक्तियों का वितरण हमारा फर्स्ट टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक का सब टॉपिक है संविधान को जनता नहीं प्राय एक छोटा वर्ग ही खत्म कर देता है बेसिकली। अब जो है 135 करोड़ की आबादी है, वो क्या अकेले संविधान को फिनिश कर सकती है? नहीं। तो मतलब 135 करोड़ में सब इतने ज्यादा अनेकता है, उसको फिर एकता में लाना इट्स वेरी लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो संविधान को जो है बच्चे एक जो है पूरी जनता नहीं बल्कि एक छोटा सा समूह खत्म कर देता है। क्यों खत्म करता है, क्या रीजन क्या है खत्म करने का? क्योंकि वो अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहता है बेसिकली, ठीक है। अगर एक छोटा सा समूह कुछ चीज करने की कोशिश कर रहा है, कोई भी चीज कोई कुछ करता है, तो उसके पीछे उसकी सेल्फिशनेस पहले होती है बेसिकली। या तो संविधान को जनता नहीं प्राय एक छोटा वर्ग ही समाप्त कर देता है क्योंकि वह अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है, ठीक है। नाउ तरीके से बनाए संविधान में शक्तियों को इस तरह से बांट दिया जाता है, अगर कोई भी जो संविधान है अगर वो सेंसिबल तरीके से, बिल्कुल तरीके से सिस्टमैटिकली बना है, तो उसमें ऐसी शक्तियों का डिवीजन कर दिया जाता है कि कोई एक छोटा समूह, बड़ा समूह, या कोई भी पर्टिकुलर एक छोटी सी चीज भी उस संविधान को ब्रेक डाउन, उस संविधान को तोड़ या बिखेर ना पाए, ठीक है। तो जिससे कोई एक समूह संविधान को खराब ना कर सके, तोड़ ना सके या खत्म ना कर सके। ओके, नाउ संविधान की रूपरेखा बनाने की एक विधि यह तय करना है कि किस संस्था का तमाम शक्तियों पर एकाधिकार ना हो। तो अब मैं तभी से आपको कह रही हूँ कि एक संतुलित रूपरेखा होनी चाहिए, एक बनाने का तरीका होना चाहिए। तो वो तरीका क्या होना चाहिए? तो बेसिकली वो तरीका ये होना चाहिए बच्चे कि जो सारी शक्तियां हैं हमारे इंडिया में जो सब कुछ हो रहा है बेसिकली, जो इतने सारे 3 पार्ट्स बनाए गए हैं, तो ये जो 3 पार्ट्स बनाए गए इसका क्या रीजन है, ठीक है। क्योंकि जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी पावर है, वो किसी एक के हाथ में ना हो, ठीक है। इस लाइन का मतलब यही कहा है कि संविधान की रूपरेखा बनाने की एक विधि यह तय करना है कि किसी एक संस्था को तमाम शक्तियों पर एकाधिकार ना हो, ठीक है। किसी एक संस्था का, एक पर्सन का ना हो अधिकार। शक्तियों को अनेक भागों में बांट दिया जाता है। जो शक्तियां जो होती है, पावर जो होती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग लेवल पे। तो एग्जाम्पल है, भारतीय संविधान शक्ति को 3 भागों में बांटता है। हमारा जो भारतीय संविधान है वो शक्तियों को 3 भागों में बांटता है। कौन कौन सा? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसके हम आगे चैप्टर वाइज चैप्टर जो है इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक अलग चीज और है, मुक्त संवैधानिक निकाय जैसे निर्वाचन आयोग। चुनाव को निष्पक्ष रूप से कराने के लिए एक अलग जो है आपका बोल सकते हो संस्था बनाई जाती है, मुक्त संवैधानिक निकाय बनाया जाता है जैसे निर्वाचन आयोग। तो इससे कोई एक संस्था, अब जैसे पर्टिकुलर 3 चीजें हो गई, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट वाले मान लो 1, 2, 3, अगर फर्स्ट वाला खत्म करना चाहेगा तो सेकंड वाला रोक लेगा, सेकंड वाला खत्म करना चाहेगा तो थर्ड वाला रोक लेगा बेसिकली, ठीक है। तो इससे कोई एक संस्था बस निकाय संविधान को नष्ट नहीं कर सकती, संविधान को फिनिश नहीं कर सकती, ना कोई एक संस्था ना कोई एक निकाय, ठीक है। और करती भी है तो दूसरी संस्था उसे रोक लेती है, जिससे कि एक अवरोध और संतुलन बना रहता है। अगर एक करने की एक करने की कोशिश करती है तो सेकंड वाला क्या करता है, उसको रोक लेता है, जिससे कि एक बैलेंस बना रहे बेसिकली। ओके, सो बेसिकली ये था आपका शक्तियों का वितरण, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है संविधान में, और एग्जाम्पल था हमारा इंडिया का ना उद्देश्य निर्धारण, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट है उद्देश्य निर्धारण, ऑब्जेक्टिव को फाइनलाइज करना, निर्धारित करना। संस्थाओं की रूपरेखा बनाने में इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि उसमें विवशकारी मूल्य, नियम तथा प्रक्रियाओं के साथ अपनी कार्यप्रणाली में लचीलापन का संतुलन होना चाहिए। संविधान इतना भी स्ट्रिक्ट ना हो कि जरूरत पड़ने पर या कुछ लाइक मोस्ट इंपोर्टेंट होने पर उसमें चेंज ना हो सके, ठीक है। तभी कहा जाता है कि हमारा संविधान क्या है, कठोर और लचीलेपन का कॉम्बो है, सम्मिश्रण है, ठीक है। जहां पे कठोर होना चाहिए वहां कठोर है, जहां लचीला होना चाहिए वहां लचीला है। तो बेसिकली बच्चे इस लाइन का मतलब यही है कि जो संस्थाओं की रूपरेखा बनाने में इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि उसमें विवशकारी मूल्य, नियम तथा प्रक्रियाओं के साथ अपनी कार्यप्रणाली में एक लचीलापन भी हो, ठीक है।
जैसे कि जिसके परिणाम स्वरूप ये परिवर्तित आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुकूल श्रम को ढाल सके। अब जैसे 1990 में बना था संविधान हमारा, ठीक है, 1919 में डोमिनोज नहीं था, मैकडी नहीं था, ठीक है। अगर मैं बेसिकली एग्जांपल दूं, आज के टाइम पे 2020 हो चुका है, चीजें बहुत ज्यादा एक लेवल अप हो चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंग हर चीज में चेंज होना जरूरी है। इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, नेचर चेंज हो रहा है, पर्सन चेंज हो रहा है, जनरेशन चेंज हो रही है, तो संविधान को भी हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, अप्स एंड डाउन्स करना पड़ेगा। और वो अप्स एंड डाउन्स किस वजह से होगा कि हमने थोड़ा उसमें लचीलापन कर दिया। ये नहीं कि मतलब मुझे एक चीज चाहिए तो मैं एक संविधान को उठा के फेंक दूंगी और नया बनाऊंगी, नहीं, दिस इज नॉट द पॉसिबल, ठीक है। जो है उसमें ही चेंजेस करेंगे हम, वापस जो है उसको थोड़ा चेंज करके और एक उसका नया वर्जन लेके आएंगे। ओके, सो नाउ संविधान अधिक जटिल है तो बदलाव के दबाव में नष्ट हो जाएगा। अगर ज्यादा टफ है, जटिल है, तो अगर जो बदलाव का ये जो प्रोसेस है इसमें क्या हो जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और अधिक लचीला है तो समाज को सुरक्षा व पहचान नहीं देगा। अगर ज्यादा लचीला बना दिया तो सेफ्टी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो बेसिकली जो था ये हमारा आज का टॉपिक था, संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा, संविधान क्यों और कैसे का बच्चे, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट्स तो कमेंट मी, ओके। बेसिकली इसको क्लियर कर लेना, और जो पहले की जो जितने भी वीडियोस हैं पार्ट्स की या जितने भी टॉपिक्स के वीडियोस हैं उसको पार्ट बाय पार्ट जो है आपके चैनल पर डाल दिया गया, नीचे लिंक में डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जाके उसको चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।